इज़राइल की ऐतिहासिक यात्रा में आपका स्वागत है। एक समृद्ध और जटिल अतीत वाला देश जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। हमारी कहानी प्राचीन काल से शुरू होती है, जहां वह भूमि जिसे अब इज़राइल के नाम से जाना जाता है, कनानी, फिलिस्तीन और इज़राइली समेत विभिन्न सभ्यताओं द्वारा निवास किया गया था। राजा डेविड और राजा सोलोमन जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में इज़राइलियों ने लगभग 1000 ईसा पूर्व इज़राइल राज्य की स्थापना की। हालांकि राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः यह इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य और यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य में विभाजित हो गया। 566 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने यहूदा पर विजय प्राप्त की, जिससे बेबीलोन का निर्वासन हुआ, जो यहूदी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहली शताब्दी ईपू तक तेजी से आगे बढ़े। सम्राट टाइटस के अधीन रोमनों ने 70 ई में यरूशलेम में दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। इस विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण यहूदी प्रवासी पैदा हुआ, क्योंकि यहूदी रोमन साम्राज्य में बिखरे हुए थे। अगली शताब्दियों में भूमि पर बीजान्टिन साम्राज्य और विभिन्न इस्लामी खलीफाओं सहित साम्राज्यों का उत्तराधिकार देखा गया। यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना रहा। मध्य युग में धर्मयुद्ध हुए, जिसके दौरान यूरोपीय ईसाइयों ने यरूशलेम सहित पवित्र भूमि को मुस्लिम नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इस काल ने क्षेत्र के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 16वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य ने सदियों तक इज़राइल की भूमि पर शासन किया। विविध आबादी में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम शामिल थे, जो एक दूसरे के साथ रहते थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जायोनी आंदोलन उभरा, जो अपनी पैतृक भूमि पर एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन नामक क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दिया। यहूदी आप्रवासियों और अरब आबादी के बीच तनाव बढ़ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने की मंजूरी दे दी। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इज़राइल राज्य की स्थापना की घोषणा की, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा के कारण अरब इज़राइल संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें 1948 का अरब इज़राइल युद्ध, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध और 1973 में योम किप्पुर युद्ध शामिल था। इज़राइल अपने पड़ोसियों के साथ शांति वार्ता में लगा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 1978 में मिस्र और 1984 में जॉर्डन के साथ समझौते हुए। हालांकि इज़राइल फिलिस्तीनी संघर्ष इस क्षेत्र में एक केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। अब मौजूदा समय में दुनिया में दो देशों के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।